जम्मू कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है। दर्जा हरारत मनफी में जा रहा है और ऐसे में कश्मीरी घरों में एक डर और खौफ भी फैल रहा है कि अब बिजली और महंगी होगी। जो महंगी बिजली नहीं ले सकता है उसे उजाले में रहने का हक नहीं होगा। जी हां, यह सच है। यानी अब बिजली जलाना भी किसी बड़े शौक से कम ना होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। और अब आप तसव्वुर कीजिए कि सुबह के वक्त जब जम्मू कश्मीर और कश्मीर की ठिठुरती हुई सर्दी में जब बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हैं और शाम को जब घर लौटकर लोग हीटर या ब्लोवर और इलेक्ट्रॉनिक हीट ढूंढते हैं, इलेक्ट्रिक हीट, तो ठीक उन्हें घंटों में ठीक शदीद ठंड के औकात में और क्योंकि यही वो औकात होते हैं, या तो सुबह के वक्त ठंड बहुत ज़्यादा होती है या फिर रात के वक्त ठंड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ठीक इन्हीं पीक आवर्स में, ठीक इन्हीं घंटों में जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, जब पारा बिल्कुल गिरा हुआ होता है, जब माइनस में एक तरह से पारा होता है, उस वक्त हुकूमत ने अब 20% इजाफी चार्ज लगाने की तजवीज़ पेश कर दी है। जी हां, यह बात हम जम्मू कश्मीर हुकूमत की कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कर रहे हैं, जिसने अब एक नया फरमान जारी किया है। अभी तक तो जम्मू कश्मीर में जो इलेक्ट्रिक मीटर थे उनको लेकर, डिजिटल मीटर को लेकर हंगामा चल रहा था, लेकिन अब एक नया कानून आया है कि जब जम्मू कश्मीर में सर्दी के दिनों में पीक आवर में जब सर्दी बहुत वक्त रहती है, यानी सुबह के औकात में और इसके अलावा शाम 4 बजे के बाद जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, उस वक्त जो बिजली घर में लोग इस्तेमाल करेंगे, दुकानों में इस्तेमाल करेंगे, उस बिजली पर 20% पीक आवर इलेक्ट्रिसिटी सरचार्ज लगाया जाएगा। यह वो वक्त है जब बिजली सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि जिंदगी होती है, गर्मी देती है, सहारा देती है, और उस वक्त, और यही आप देखिए कि उस वक्त आप पर सर्च चार्ज लगेगा। और यही वजह है कि कश्मीर भर में गुस्सा फूट पड़ा है। और सवाल सिर्फ बिल बढ़ने का नहीं, सवाल यह है कि क्या हुकूमत यह समझने में नाकाम हो गई है कि कश्मीर में बिजली जरूरत है, अय्याशी नहीं। यहां पर लोग जरूरत के लिए इस बिजली को इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से लोगों में काफी नाराजगी है, इसके खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है। और इस बीच पीडीपी लीडर ने भी इस पर बयान दिया है, अपोजिशन पार्टियां भी इस पर आवाज उठा रही हैं। पीडीपी लीडर का क्या कुछ रिएक्शन है, उनका बयान भी इस पूरे मामले पर आपको सुना देते हैं। उसके बाद इस फरमान के नुकसानात क्या कुछ होंगे, लोगों की जेब पर किस तरह से बोझ पड़ेगा, वो भी हम आपको तफसील में बताएंगे। लेकिन पहले अपोजिशन का यह बयान सुनिए। इतने लोग मिलने आए और एक ही बात, अब क्या बनेगा, पावर का फीस बढ़ रहा है। 2 छोटे इंसिडेंट मुझे याद है, उसमें मैं एक आपको जरूर बताऊंगा। एक आदमी मेरे पास आया, बोला सर 6,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 3,000 रुपये का मेरे पास बिल आया है। मैंने बिल अदा कर दिया, लेकिन मेरे पास बच्चों के स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मेरा बच्चा 10 दिन स्कूल गया किताबों के बगैर। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मैंने इन 2 दिनों में सुने हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कितना आसमान टूट पड़ा है कि लोग इतने पैनिकी हो गए। हमें इस चीज को आइसोलेशन में नहीं देखना है कि पावर में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि 20% हाइक होगी, इससे लोग पैनिकी हो गए। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दलील है। लोग जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के इक्तिसादी इंतशार, दिमागी इंतशार और समाजी इंतशार के शिकार हैं। ये इन सब चीजों के शिकार हैं और एक मामूली चीज से, एक मामूली न्यूज आने से ये इतने पैनिकी हो गए कि ये अपने आपे में नहीं रहे। आप पूछेंगे क्या इंतशार है कश्मीर के लिए? जी हां, तो बात हो रही है 20% सर्च चार्ज की, इसे भी समझना होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने सुबह 6 से 9 बजे और शाम में 5 बजे से 10 बजे तक रात के दौरान इस्तेमाल होने वाली बिजली पर 20% इजाफी चार्ज लगाने की दरख्वास्त JERC को दे दी है।
और ये वही औकात हैं जब घरों में हीटिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, खाना पकाया जाता है, बच्चे और बुजुर्ग शदीद सर्दी और ठंड में गर्मी पर इन्हिसार करते हैं। बर्फबारी के दौरान यही बिजली इंसानों के लिए लाइफ सपोर्ट होती है। इस सर्ज चार्ज के बाद हर यूनिट का रेट तकरीबन 1/5 हिस्सा बढ़ जाएगा। हुकूमत का इस पर जो मौकफ है वो भी बहुत दिलचस्प है। आप सुनिए कि हुकूमती इदारों का कहना है कि ये टाइम ऑफ डे यानी TOD टैरिफ है। मकसद है कि पीक लोड संभालना, आवाम को ऑफ पीक आवर्स में बिजली इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई करना है। सर्दियों में ग्रिड पर इसका दबाव कम हो, इस वजह से यह प्लान लाया जा रहा है। लेकिन यही जवाब कश्मीर में काबिल कबूल नहीं हो पाया, क्योंकि कश्मीर में बिजली का ज्यादा इस्तेमाल इन्हीं पीक आवर्स में होता है और यही इस्तेमाल इख्तियारी नहीं बल्कि अब एक तरह से लाजमी है। आवाम इस फैसले के बाद बहुत ज्यादा नाराज हैं। सख्त सर्दी में बिजली पर एक तरह से ये एक इजाफी बोझ लगाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, ऊपर से मजीद बिल एक तरह से थोपा जा रहा है। ये इंसाफ नहीं है। बार बार की तवील पावर कट्स एक तरह से होती हैं। आप सरचार्ज भी लगाते हैं, आप स्मार्ट मीटर भी लगाते हैं, फिर भी बार बार बिजली एक तरह से गायब रहती है, आंख मचोली करती है। लोगों की दलील है कि पहले बिजली दें फिर बिल लें। फिलहाल तो 8 से 12 घंटे ही बिजली मामूल के मुताबिक आती है और 24 घंटे में सिर्फ 8 से 12 घंटे बिजली मिलती है और उसमें भी इतने ज्यादा कानून एक तरह से लगाए जा रहे हैं। और लोगों का तो यहां तक कहना है कि हमने आसानी के लिए वोट दिए थे, हमने अपनी एक मुंतखब सरकार लाई थी ताकि मुश्किलें कम होंगी, लेकिन आप देखिए कि यहां पर तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 200 यूनिट्स फ्री कहा गया था और अब 20% महंगी बिजली मिल रही है। तो आखिर सरकार ये हो क्या रहा है? सरकार गरीबों के साथ आखिर ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? मिडिल क्लास के साथ इतना बोझ उस पर आखिर क्यों डाला जा रहा है? और इसमें जो आम लोग या कारोबारी तबका सभी एक तरह से इससे मुतासिर होंगे और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में आवाज उठ रही है। लेकिन आप देखिए कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इससे छुपा हुआ टैरिफ हाई करार दिया है और इसके पीछे दलाइल दिए हैं कि कारोबार पहले ही टूरिज्म, बागबानी और मार्केट मंदी से तबाह हुए हैं। महंगी बिजली, महंगी पैदावार, कम रोजगार, सुबह शाम कारोबारी सरगर्मियों के बड़े औकात हैं। इजाफी चार्ज सीधा एक तरह से नुकसान होगा और सीधा ही आवाम की जेब पर बोझ होगा। तो क्या ऐसे में सरकार इस पर कोई इस फैसले को वापस ले सकती है? क्या इंतजामिया इस फैसले को वापस लेगा? क्योंकि जिस तरह से लोग दबाव डाल रहे हैं, जिस तरह से लोग एहतजाज कर रहे हैं, सियासी पार्टियों और खासतौर से अपोजिशन इस पर सवाल उठा रही है। चाहे कांग्रेस की बात करें, PDP की बात करें, BJP की बात करें, सभी कह रहे हैं कि यह फैसला दरअसल आवाम के हक में नहीं है। इस फैसले से आवाम की जेब पर एक बड़ा बोझ आने वाले दिनों में पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि पीक आवर में आप ये टैरिफ लगा रहे हैं, जिस वक्त लोगों को बिजली सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस वक्त आप ये सरचार्ज लगा रहे हैं। यानी गरीब तो बुरी तरह से पिस जाएगा। गरीब इस वजह से अपने घर में लाइट का बटन ऑन नहीं करेगा, क्योंकि बटन ऑन होगा तो 20% बिजली ज्यादा लगेगी और आपके बोझ पर इसका सीधा सीधा एक तरह से असर होगा। तो एक तरफ ठिठुरती जम्मू कश्मीर की माइनस वाली सर्दी और दूसरी तरफ करंट लगाता बिल। तो अब इस पर क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? लेकिन नाजरीन, क्योंकि यह मुद्दा देखिए आप लोगों से जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर के आवाम से जुड़ा हुआ है, एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है, आपका इस पर राय क्या कुछ है? क्योंकि कुछ लोग इस पर एहतजाज जरूर कर रहे हैं, इस पर आवाज जरूर उठा रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ इस आवाज को उठाइए, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि ये कदम सरकार की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से उठाया गया कदम अच्छा नहीं है, आवाम के हक में नहीं है, तो हम आपकी आवाज में आवाज उठाएंगे, सरकार तक हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे और जो मुतबादिल हो सकता है, जो एक सही निजाम हो सकता है, जो एक सही फीस हो सकती है बिजली की, वो एक आम आदमी से ली जाए, ना कि इस तरह का बोझ बढ़ाया जाए और वो भी पीक आवर्स के नाम पर इस तरह की धांधली की जाए और इतना बड़ा बोझ आवाम की जेबों पर डाला जाए। तो आपका जो तबसरा है, आपका जो कमेंट है, हमारे साथ जरूर कीजिए ताकि
अगर आपके साथ कहीं पर नाइंसाफी हो रही है, आपकी बोझ पर आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, तो हम आपके लिए इंसाफ की आवाज जरूर बनेंगे।